हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शाकिर अहमद है। मैं सीडीएस की तैयारी कराता हूँ और मुख्यतः रूप से करंट अफेयर की तैयारी कराता हूँ। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आप जानते हैं कि हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है और एक और सेक्शन जिसको हम करंट अफेयर के सेक्शन बोलते हैं वो आता है। इस लेसन में मैं आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये करंट अफेयर फरवरी और मार्च से रिलेटेड होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और नवंबर बैच जो होने वाला है 2020 में उसकी तैयारी कीजिए अच्छे से। आशा करता हूँ जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आईएएस आईपीएस और जिस तरह से ओटा और सीडीएस के स्टूडेंट हैं घर बैठे बैठे तैयारी करते होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट टू एबलिश इस लेजिस्लेटिव काउंसिल, किस स्टेट ने अपने विधान परिषद को भंग करने की बात की है। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए लिख देता हूँ। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद। विधान परिषद। अब कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं। क्या बैकग्राउंड जानना है हमें इसमें कि जिस तरह से सेंटर लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ऐसा कहना गलत होगा। ठीक, ऐसा बस 6 स्टेट में है और अभी आंध्र प्रदेश जो एबलिश कर दिया तो अब ये हो गया 5, 6 - 1 हो गया आपका 5। और इसके जो बैकग्राउंड है हम जान लेते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आंध्र प्रदेश में भंग होने वाला है। कैपिटल से क्या है, हैदराबाद, अमरावती। ये प्रोपोज्ड है। ठीक, ये प्रोपोज्ड है। अब स्टेट किस किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, किस किस स्टेट में है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और बिहार। याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि साउथ में 3 है और नॉर्थ में 2 है। साउथ इंडिया में 3 है लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉर्थ इंडिया में 2 है। वो कौन कौन है, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और नॉर्थ में कौन कौन है, यूपी और बिहार। ठीक, तो तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है, इसका हम जान लेते हैं। तेलंगाना के सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव। वैसे ही महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है, उद्धव ठाकरे। वैसे ही कर्नाटक के सीएम का नाम क्या है, बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी आप पढ़ाई कर रहे हैं। यूपीएससी में रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो एक क्वेश्चंस ये बना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ भंग होने वाला है आंध्र प्रदेश में और कहाँ कहाँ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम है। और फिर यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के सीएम हैं। और उसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। ये सब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अब स्टेट, हाँ ये भी देख लीजिए वहाँ के सीएम का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम, आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अब कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं आंध्र प्रदेश में, थोड़ी हिस्ट्री कि ये फॉर्मेशन कैसे हुआ आंध्र प्रदेश का, ये आप जान लीजिए। आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री है कि ये पहला स्टेट इंडिया का है, ये पहला स्टेट इंडिया का है जिसने लिंग्विस्टिक आधार का मतलब होता है लैंग्वेज की बुनियाद पर पहला स्टेट इंडिया बनने वाला कौन था, आंध्र प्रदेश। कौन सा लैंग्वेज के आधार पर बना ये भी हम लोग जान लेते हैं। ये बना है आपके तेलुगु लैंग्वेज पे। किस लैंग्वेज पे, तेलुगु लैंग्वेज पे। ये कब बना, ये बना आपका 1956 को। 1956 से पहले क्या स्टेट नहीं थे,
स्टेट थे, लेकिन वो समझ लीजिए कि मिक्स स्टेट थे। आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट था जो पहला स्टेट बना जो अपने लिंग्विस्टिक आधार पर बना, लैंग्वेज के आधार पर। बाकी जो स्टेट थे वो जैसे पहले थे वैसे ही थे। ये कुछ हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया आंध्र प्रदेश के बारे में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चंस जो आपको बन सकते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, वो आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि किस कंट्री ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे छोटा कॉइन मिंट किया है, बनाया है? तो आपको जानना चाहिए कि इसका आंसर होगा आपका स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे छोटा कॉइन को मिंट किया है। आपको पता होगा हिस्ट्री के माध्यम से कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ, तो इस तरह से ये उनको श्रद्धांजलि दे दिया गया। उन्होंने जो काम किया है, जिस तरह से उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाला है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जो आज तक फिजिसिस्ट लोग जो हैं उनको काम देता है, उन्होंने वो काम किया है। अब स्विट्ज़रलैंड आया है तो उसे कैपिटल जान लेते हैं। जो भी कैपिटल आपके 6-7 महीने में आएंगे उस कैपिटल को आपको याद रखना है, उस कंट्री के कैपिटल को आप याद रखना है। कोई स्टेट आएगा उसको याद रखना है। जिस तरह से यहाँ पर है स्विट्ज़रलैंड आया, स्विट्ज़रलैंड कैपिटल क्या है? बर्न, और इसकी करेंसी क्या है? फ्रैंक। अब यहाँ देखिए एक ऑन्स, हाँ ये कैपिटल हो गया, तो इसका वेट कितना है? ये छोटा तो है लेकिन इसका वेट कितना है? ये 1/500 ऑफ ऑन्स वेट। ऑन्स वेट, एक ऑन्स कितना होता है? एक ऑन्स होता है 1 ऑन्स जो होता है वो 0.832 kg के बराबर होता है, 0.083 के बराबर होता है। ठीक, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं 1000 से इसको इंटू कर देंगे तो कितना आ गया? ये 3.2 ग्राम। यानी एक ऑन्स जो होता है 3.2 के बराबर होता है। एक ऑन्स जो होता है वो 3.2 ग्राम के होता है। ये 3.2 ग्राम का आपको स्विट्ज़रलैंड में आपको मिंट किया हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये मिल जाएगा, कॉइन मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है मैंने आपको बता दिया। अब कंट्री कैपिटल कैसे याद होंगे? ये देखिए, आपके जिस तरह अभी स्विट्ज़रलैंड आया है, एक बार नहीं आएगा। क्या स्विट्ज़रलैंड में 6 महीने में बस एक ही घटना हुआ है, एक ही इवेंट हुआ है? नहीं ना। अभी स्विट्ज़रलैंड और इस तरह से जितने भी कंट्रीज़ हैं आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, तो आप ऐसे याद हो जाएंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप रोज़ाना सुनते रहिएगा, आपको याद होता रह जाएगा। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरह से इनका ये है, ये मिंट किया गया है। ये 2004 का, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे 2004 का है, आपने तो बोला सर अभी है। नहीं, ये 2004 में जो बना है ये बड़ा वाला था। सबसे छोटा जो है अभी बना है, जिसका मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ आपके सामने। और ये उनका टंग निकला हुआ है। ये सही में उन्होंने एक बार अपना फ़ोटो बनाया था, अपना किया था, जिसमें उन्होंने अपना टंग निकाल करके फ़ोटो खिंचाया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? विच मिडिल ईस्ट सर्विंग किंग पासिस अवे? अभी किस मिडिल ईस्ट किंग में, मैं मिडिल ईस्ट की मतलब गल्फ कंट्रीज़ के कौन से किंग अभी जिनका निधन हो गया? तो इनका आंसर हो जाएगा सुल्तान कबूस बिन सैद। सुल्तान कबूस बिन सैद, इनके बारे में एक अच्छी हिस्ट्री है और एक रचनात्मक हिस्ट्री है। क्या है कि इन्होंने एट द एज ऑफ 29 अपने फादर को अपने किंगशिप से हटा करके ब्रिटिश की हेल्प से वो किंग बने। जब वो किंग बने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ाना है और फिर डेवलपमेंट को साथ देना है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ाना है, उन्होंने ये सब काम किए, तो इनको लोग बहुत अच्छा मानते हैं वहाँ के लोग। अब जब ये ओमान आया है तो ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट, और इस करेंसी क्या है? रियाल। ठीक, ओमान मस्कट रियाल, ऐसे याद रखने का है। ये देखिए कुछ इस तरह से इनकी तस्वीर है। बहुत ही शान शौकत में रहा करते थे।
अब तो इनका निधन हो गया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, विच केमिकल इज यूज इन इलेक्शन टाइम। आप जब इलेक्शन देते हैं तो एक इंक आपके फिंगर पे लगाई जाती है, उस इंक का नाम क्या है। इंक उसमें केमिकल होता है, उस केमिकल क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड जानने के लिए हमें ब्लैंक शीट चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर का कैपिटल एटॉमिक नंबर क्या है, 47। और नाइट्रेट का कुछ एटॉमिक नंबर नहीं होता है, उसका एटॉमिक मास होता है। और सिल्वर जो है, सिल्वर नाइट्रेट का सबसे पहले हम ये उसका सूत्र जान लेते हैं। क्या इसका सूत्र है, उसका फॉर्मूला क्या है, सिल्वर का Ag और नाइट्रेट का NO3। सिल्वर का वैलेंसी +1 होता है और नाइट्रेट का वैलेंसी -1 होता है, दोनों कट जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसके जो वैलेंसी जो होते हैं सिल्वर के वो 47 होते हैं। ऐसे वैलेंसी पूछ सकता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो नहीं पूछेगा। देखिए ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। एज ग्रुप ऑफ बाल शक्ति पुरस्कार, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये जान लीजिए वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि एज ग्रुप से क्वेश्चन बहुत सारे यूपीएससी लेवल में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 to 18। अच्छा ये बना कब, ये बना आपका 1996 में, लेकिन उसके बाद से बहुत कम स्टूडेंट को दिया गया। 2020 में ये लेटेस्ट दिया गया और ये 49 स्टूडेंट को दिया गया इस बार। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत ये दिया जाता है, 1 लाख प्राइज दिया जाता है इस बार। जैसे समझ लीजिए रिसर्च में किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, इनोवेशन में किसी ने अच्छा काम किया, या सोशल में किसी ने अच्छा काम किया, तो इसको इंडियन ये प्रेसिडेंट की तरफ से रिपब्लिक डे के बाद ही मिलता है प्राइज। अगर आपका उम्र 19 हो गया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ऑपरेशन वेनिना रिलेटेड टू विच स्टेट, या बोला जाए कि विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का इतिहास बहुत पुराना है। इंडियन नेवी 1612 में इस्टेब्लिश हुआ था। हम जानते हैं 4 कमांड बस हैं इसके, विशाखापट्टनम, कोची में, मुंबई में और ऑपरेशन वैनिला के तहत वहाँ के जो लोग, यहाँ एक साइक्लोन आया था जिस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन डियन। क्या नाम है, साइक्लोन डियन। तो इस साइक्लोन की वजह से वहाँ जो साहिली इलाके के लोग थे या फिर कोस्टल एरियाज़ में जो लोग थे उनको बहुत नुकसान हुआ। उनको राइस की मदद से हेल्प किया गया, राइस दिया गया, चावल दिया गया इंडियन नेवी की तरफ से। और ये कहाँ हुआ, मडागास्कर में हुआ। मडागास्कर की कैपिटल क्या है ये हम जान लेते हैं। इस कैपिटल है अंतनारिवो और इसके करेंसी क्या है, एरेरी। इसके साथ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इस सेशन का मज़ा लिए होंगे और अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। तो चलिए ख़त्म।